जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण क्या है, एक वैध दत्तक के लिए आवश्यक क्या क्या तत्व है, जो हमारा हिंदू हिंदू दत्तक ग्रहण का भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन दत्तक ग्रहण को हम जानेंगे कि दत्तक ग्रहण क्या होता है। जनरल रूल्स ऑफ एडॉप्टेशन अंडर द हिंदू एडॉप्टेशंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत। दत्तक ग्रहण से तात्पर्य क्या है। दत्तक ग्रहण हम देखते हैं कि दत्तक किसे कहते हैं, दत्तक ग्रहण क्या होता है। तो दत्तक ग्रहण किसी शिशु का एक परिवार से जहां वह जन्मा है अन्य परिवार में प्रतिरोपण ट्रांसप्लांटेशन को कहा जाता है। यानी कि जहां वो शिशु जन्मा है और दूसरे परिवार में अगर वो जाता है तो अगर वो तो उस परिवार का वो दत्तक पुत्र कहलाता है। यानी कि वह दत्तक दत्तक पुत्र होगा। इसको कहते हैं दत्तक ग्रहण। यानी कि उन्होंने दत्तक दत्तक उस पुत्र को दत्तक के रूप में लिया है, दत्तक पुत्र बोला जाएगा उसको। यह एक ऐसी विधिक प्रक्रिया है जिससे निसंतान व्यक्ति संतान वाला हो जाता है। गोद लेना शब्द दत्तक ग्रहण का ही पर्यायवाची, जिसको हम गोद लेना बोल देते हैं कि गोद ले लिया है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था कि दत्तक पुत्र था उनका। जो उनके पास पुत्र था, जो अपनी पीठ पे बांध करके छाती पे या पीठ पे उसको आप लड़ाई कर रही थी युद्ध में, तो वो उनका दत्तक पुत्र था, वो उनका संतान नहीं था। ऐसे होता है कि जैसे किसी के पास संतान नहीं होती, निसंतान होता है कोई व्यक्ति, कोई जैसे व्यक्ति निसंतान होता है तो वो दूसरे का जैसे पुत्र कोई होता है तो ले लेता है। अब यानी कि उसको क्या करता है, गोद ले लेता है, उसको अपने पास रख लेता है, कानूनी तौर पर रख लेता है। तो वो उसका यानी कि दत्तक पुत्र कहलाता है। अब दत्तक ग्रहण के लिए क्या है कि कानून में लॉ बने हुए हैं, कानून बना हुआ है जिसके अंतर्गत दत्तक के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, किसको हम दत्तक कहेंगे, कौन माना जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। मनु के अनुसार दत्तक ग्रहण किसी पुत्र को पुत्र के अभाव में ग्रहण करना है। मनु के अनुसार मनु के अनुसार जो दत्तक पुत्र उसे कहते हैं जिसे उसके माता पिता किसी ऐसे व्यक्ति जो पुत्रहीन हो को प्रेम पूर्वक दे दे और उसकी पुष्टि जल छिड़क कर करे। दत्तक पुत्र नए परिवार में जन्मा हुआ पुत्र समझा जाता है और नए परिवार के समस्त अधिकारों तथा कर्तव्यों को ग्रहण करता है तथा पुराने परिवार से उसके समस्त संबंध टूट जाते हैं। मनु के अनुसार क्या कहा गया कि जो दत्तक पुत्र होते हैं उसके माता पिता किसी ऐसे व्यक्ति को जो पुत्रहीन होते हैं, तो उनको क्या करते हैं कि उसको यानी कि जल छिड़क करके अपना प्रेम पूर्वक उसको दे देते हैं, ताकि उसके पास भी एक बेटा रहे, यानी कि वो भी संतानहीन ना रहे, संतान युक्त हो जाए। तो इसलिए एक प्रेम पूर्वक भाव होता था पहले कि उसमें दे दिया जाता था। ऐसे कई एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री में भी सुने होंगे, देखे। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे क्या है कि दत्तक ग्रहण की आवश्यकताएं क्या क्या है। इसेंशियल ऑफ वैलिड अडॉप्टेशन कब होगा। चलिए, हमारा जो हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 का एक्ट बना हुआ है, तो उसकी धारा 6 के अनुसार विधि मान्य दत्तक के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। इसमें एक एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का बना हुआ है, उसमें एक धारा है, धारा 6। उसके अनुसार बताया गया कि दत्तक के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, कब दत्तक माना जाएगा। दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य तथा अधिकार रखता हो, यानी कि वो सामर्थ्य रखता हो दत्तक देने वाला व्यक्ति की दत्तक देने की सामर्थ्य तथा अधिकार रखता हो। अब दत्तक लेने वाला और दत्तक देने वाला दोनों सामर्थ्य रखते हो और दत्तक लेने देने का अधिकार रखते हो। दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति दत्तक दिए जाने योग्य हो। दत्तक में लिया जाने वाला जो व्यक्ति है दत्तक दत्तक के लिए क्या हो, दत्तक के लिए योग्य होना चाहिए, दत्तक अधिनियम के अन्य प्रावधानों को पूरा करता हो। फर्स्ट नंबर क्या है कि दत्तक लेने की क्षमता, कैपेसिटी टू टेक इन एडॉप्टेशन। दत्तक कोई भी पुत्र अथवा नारी ले सकती है, बशर्ते कि उसके पास ऐसी क्षमता तथा अधिकार होना चाहिए। क्या क्या है कि हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की क्षमता, पुरुष के बारे में बताया गया है
कि कोई पुरुष कब दत्तक ले सकता है। दत्तक लेने के लिए पुरुष कब समर्थ होगा, यह धारा 7 में वर्णित किया गया है। इसके अनुसार दत्तक लेने वाले पुरुष में निम्नलिखित बातें होना आवश्यक है। पहला वह हिंदू हो। पहली बात तो क्या हो कि हिंदू होना चाहिए। अब हिंदू की डेफिनेशन हमने बताया कि हिंदू लॉ में हमारा एक अलग से लेक्चर है कि हिंदू कौन है, तो उसके बारे में हमने बताया कि हिंदू होना चाहिए। जैसे कि हिंदू कौन है, वह स्वस्थ चित्त हो, यानी कि वो पागल या दिवालिया ना हो, वह स्वस्थ चित्त हो, उसका माइंड सही हो। वह अवयस्क ना हो, अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह अवयस्क ना हो, आप तो जानते ही हैं कि वो एडल्ट होना चाहिए, 18+। यदि उसकी उसकी पत्नी जीवित है तो उसकी सहमति लेनी आवश्यक है। ये नहीं कि बिना पत्नी की सहमति के अडॉप्ट कर लिया और पत्नी अब ला करके घर में रख दिया और पत्नी उसको कुछ भी करे, क्या कर रही है, इसको खाना दे रही है कि खाना नहीं देगी, तो वो इसकी एक सहमति होनी चाहिए पत्नी की, ताकि वो भी उसको एक्सेप्ट करे। तो अगर पत्नी जीवित है तो उसकी क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। यदि एक से अधिक पत्नी है तो सभी पत्नी की सहमति लेनी आवश्यक है। अगर कई सारी पत्नी है तो सभी की सहमति लेनी आवश्यक है। परंतु यदि पत्नी ने संन्यास ग्रहण कर लिया है या वह हिंदू नहीं रह गई है या न्यायालय के द्वारा विकृत घोषित कर दिया गया है तो उसकी सहमति आवश्यक नहीं है। अब क्या है कि उसने संन्यास ग्रहण कर लिया है, सन्यासिनी बन गई है, जैसे हो जाता है। और क्या है कि अगर वो न्यायालय ने उसको क्या कर दिया है कि न्यायालय ने उसको विकृत घोषित कर दिया, जैसे अनसाउंडनेस माइंड होता है, तो उसको यानी कि न्यायालय द्वारा अगर घोषित है तो उसकी सहमति आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, माइंड ही नहीं उसका काम कर रहा है, तो उससे आप क्या सहमति लेंगे। ख नंबर देखिए कि हिंदू नारी की दत्तक लेने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्टेशन। दत्तक लेने के लिए नारी कब समर्थ होती है, यह धारा 8 में दिया गया। पुरुष कब दत्तक लेने के लिए समर्थ होता है, धारा 7 में दिया गया। महिला कब दत्तक लेने के लिए समर्थ होती है, वो धारा 8 में बात किया गया है। व्यक्तिक विधि संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा संशोधित धारा 8 के अनुसार कोई महिला हिंदू जो कि स्वस्थ चित्त की है एवं अवयस्क नहीं है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की क्षमता रखती है। स्वस्थ चित्त हो और क्या हो, अवयस्क ना हो, यानी कि वयस्क हो, पुत्र या पुत्री लेने की क्षमता रखती है। अब दत्तक में पुत्री नहीं आएगा, पुत्री भी आ सकती है, तो यही मत समझिए कि पुत्र को ही दत्तक माना जाता है, पुत्री भी है इसमें। परंतु यदि उसकी पति जीवित है तो जब तक कि पति ने पूर्ण एवं अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर दिया हो या वह हिंदू न रह गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उसे अस्वस्थ चित्त घोषित न कर दिया हो, तब तक वह अपने पति की सहमति के बिना दत्तक नहीं ले सकती। अब जैसे पति के लिए पत्नी की सहमति थी आवश्यक होती है, उसे लिए और तो इसमें क्या होता है कि पत्नी अगर गोद ले रही तो पति की भी सहमति होनी चाहिए भाई। अगर घर में है तो उसको अगर ला रही है पत्नी, उठा के अगर ला ली और उसको बना लिया, अपना अडॉप्ट कर लिया, तो लेकिन पति की सहमति नहीं है तो उसका भरण पोषण ही नहीं करेगा, उसका ख्याल ही नहीं रखेगा, तो ऐसे असहमति से क्या फायदा है। तो इसलिए कहा गया कि उसकी सहमति होना चाहिए और वो क्या है, हिंदू हो। अगर वो हिंदू नहीं है, यानी कि संसार का त्याग कर दिया है, सन्यासी हो गया है या न्यायालय द्वारा उसे विकृत घोषित कर दिया गया है, पागल या दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो वो उसकी सहमति आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं कि दत्तक लेने का पुरुष या नारी का अधिकार। अब देखते हैं किसी पुरुष या नारी को दत्तक लेने का अधिकार कब प्राप्त होता है, यह धारा 11 में उल्लिखित किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई नारी पुरुष किसी पुत्र को दत्तक लेना चाहती है तो उनके कोई पुत्र प्रपौत्र दत्तक लेने के समय जीवित नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि अगर कोई दत्तक ले रहा है, एडॉप्ट कर रहा है, अगर कोई महिला या पुरुष दत्तक एडॉप्ट कर रहा है किसी बच्चे को, तो कोई हिंदू पुत्र या पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र दत्तक लेते समय जीवित नहीं होना चाहिए। तब ये नहीं कि पुत्र भी जीवित है और प्रपौत्र भी जीवित है तो वो दत्तक नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका वंश ऑलरेडी चल रहा है। तो इसमें तो सेकंड नंबर पे देखिए, यदि कोई नारी या पुरुष किसी पुत्री को दत्तक लेना चाहती है तो उनके कोई हिंदू पुत्री या पुत्री की पुत्री दत्तक के समय जीवित नहीं होना चाहिए। ये पुत्री के लिए बात किया गया है। चलिए सेकंड नंबर, दत्तक लेने में समर्थ व्यक्ति
दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति दत्तक लेने की समर्थ रखते हैं। पिता माता संरक्षक। 3 अब सौतेले पिता या सौतेली माता को सौतेले पुत्र या सौतेली पुत्री को दत्तक में देने का अधिकार नहीं है। यानी कि ये नहीं कि सौतेली माता या पिता को दत्तक दे दिया, ऐसा नहीं। पिता के द्वारा यदि पिता जीवित है तो वयस्क है, हिंदू है तथा सहमति देने में समर्थ है तो ऐसा पिता दत्तक देने का एकमात्र अधिकार रखता है। किंतु यदि माता जीवित है तो उसकी सहमति भी आवश्यक है। माता के द्वारा व्यक्ति के संशोधन अधिनियम 2010 के पूर्व स्थिति। इस संशोधन अधिनियम के पूर्व माता अपनी संतान को निम्नलिखित परिस्थिति में दत्तक दे सकती थी। यदि पिता मर चुका हो, यदि पिता पूर्ण रूप से संसार का त्याग कर चुका हो, यदि वह हिंदू नहीं रहा हो। यह 2010 के जो संशोधन अधिनियम उसके पहले की बात किया गया है। अब व्यक्ति संशोधन विधि ये आप देख लीजिएगा, परंतु ऐसा ये आप संरक्षक द्वारा बात की गई है। ये आप देख लीजिए दत्तकग्राही, ये केस है, इसको आप देखिए। दत्तकग्राही पिता के भाई के यद्यपि दत्तक ग्रहण का पक्षकार नहीं है, दत्तक ग्रहण को चुनौती देने का अधिकार है, क्योंकि पैतृक संपत्ति में उसका हित दत्तक ग्रहण के कारण प्रभावित हो सकता है। सूर्यकांत नायडू अमित कुमार वर्सेस अमित कुमार AIR 2016 का छत्तीसगढ़ का केस है ये। अब देखिए सामर्थ्य, हिंदू पुरुष का दत्तक लेने का सामर्थ्य क्या है। किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वस्थ चित्त हो, वही बात किया गया है कि अप्राप्त वय ना हो या सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले। अब कंडीशन क्या क्या है, चलिए देखते हैं। अब 21 साल वाला इसमें दिया नहीं है। चलिए दत्तक कौन लिया जा सकता है, इसमें बताया गया कि अगर नारी, अगर जैसे महिला अगर दत्तक ले रही है, अगर महिला अगर दत्तक पुत्र ले रही तो उसकी आयु जो होनी चाहिए महिला से 21 वर्ष होनी चाहिए। ये उसकी आयु क्या होनी चाहिए, महिला की आयु से महिला की यानी कि वह पुत्र क्या होना चाहिए कि 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए उसमें। अगर महिला अगर जैसे दत्तक ले रही है किसी पुत्र को, तो उसकी महिला की आयु और पुत्र की जो आयु है जिसको गोद ले रही है, तो उसकी आयु में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए, ये भी बताया गया है। अब इसमें देखिए ये सारा चीज दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको। नारी की दत्तक लेने की वही चीज है, इसमें संसार का त्याग ना किया हो, धारा 10 में। और हम आगे ये आयु का अंतर ये इसमें दिया गया है, ये देखिए। दत्तक की अन्य शर्तें एवं कर्मकांड दिया गया है, बताया गया है। ये हिंदू हमारा दत्तक कौन लिया जा सकता है। अब दत्तक कौन लिया जा सकता है भाई, कौन दत्तक लिया जा सकता है। अब दत्तक लेने की बात थी, यानी कि कौन दत्तक दिया जाएगा। अब इसमें कौन है कि दत्तक कौन लिया जा सकता है, कौन होगा जिसको हम दत्तक लेंगे। दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 10 में दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति की अर्हताओं की बात की गई है। जो दत्तक लिया जा रहा है उसके बारे में भी तो अर्हता होगी कि किसी को भी सिख के बच्चे को भी आप अडॉप्ट कर ले या कोई भी, उसमें क्या होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। पहला नंबर तो वह हिंदू हो, वह पहले दत्तक ना लिया गया हो, यानी कि इससे पहले भी वो दत्तक ना लिया गया हो, पहली बार ही उसका अडॉप्टेशन हो रहा हो। वह विवाहित ना हो, पहली बात तो। किंतु रीति रिवाज यदि विवाहित को दत्तक लेने की अनुमति देती है तो वह शर्त लागू नहीं होगी। अगर रीति रिवाज कोई है भाई, अगर तो उनको फॉलो करना पड़ता है। उसकी आयु 15 वर्ष से अधिक ना हो। यदि रीति रिवाज उसकी अनुमति देती है तो यह शर्त प्रभावित हो जाएगी। उसकी आयु क्या होनी चाहिए, 15 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए अडॉप्टेशन के लिए। अब दत्तक की अन्य शर्तें और कर्मकांड की अन्य शर्तें क्या क्या है कि आयु का अंतर होना चाहिए, पहली बात तो। धारा 11 प्रावधानों के अनुसार यदि दत्तक लिए जाने वाला व्यक्ति दत्तक लेने वाले विपरीत लिंग अपोजिट सेक्स का है तो दत्तक लेने की आयु दत्तक लिए जाने वाले शिशु से 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अर्थात यदि एक पुरुष एक पुत्री का दत्तक लेता है तो पुरुष की आयु
पुत्री से 21 वर्ष अधिक होनी चाहिए। यह नियम तब भी लागू होता है जब स्त्री की पुत्र दत्तक लेने में, यानी कि अगर पुरुष है, पुरुष अगर कोई पुत्री को अगर दत्तक ले रहा है तो उसकी आयु, यानी कि जो बेटी है, जो अपोजिट सेक्स है, अगर पुरुष ले रहा है किसी बेटी को तो उसकी आयु क्या होनी चाहिए, 21 प्लस अधिक होना चाहिए, यानी कि 21 वर्ष अधिक होना चाहिए पिता की आयु। और जो माता अगर ले रही है, अगर कोई महिला अगर पुत्र को, अगर कोई लड़के को अगर अडॉप्ट कर रही है तो उसकी जो माता की आयु, जो महिला की आयु वो 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 21 वर्ष उससे अधिक होनी चाहिए जो अडॉप्ट किया जा रहा है। तो ये आयु का अंतर है। अब दो व्यक्तियों के द्वारा दत्तक, कोई भी शिशु एक साथ या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकता है। कोई भी शिशु एक साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा, ये नहीं कि इसके घर में भी है, उसके घर में भी खा रहा है, उसके घर में भी खा रहा है, तो दो व्यक्तियों द्वारा एडॉप्ट नहीं किया जा सकता है एक साथ। अब कर्मकांड के बारे में देखते हैं। कर्मकांड 3rd नंबर पे कर्मकांड क्या बोल रहा है। श्री मनीष, दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत बालक को लेने तथा देने की क्रिया एक वैध दत्तक ग्रहण के लिए आज्ञापक बताई गई है। यदि एक दत्तक ग्रहण में इस क्रिया का अभाव है तो दत्तक ग्रहण अवैध होगा, ये बताया गया है कर्मकांड में। अब ये केस है इसमें, चंदन विलासिनी बनाम अफ्ताबुद्दीन खान। 1996 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि गोद लेने तथा गोद देने के कर्मकांड के बाद ही दत्तक ग्रहण वैध माना जाएगा, यानी कि कर्मकांड होने के बाद ही वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा दत्तक ग्रहण। तो ये रहा, हमने दत्तक ग्रहण के बारे में जाना बहुत ही आसान शब्दों में। तो हमें आशा है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे वीडियो को। थैंक यू सो मच।